नमस्कार मित्रों, RM स्मार्ट स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम कक्षा 10 में जो हिंदी व्याकरण के टॉपिक हैं उनको आज कक्षा 10 के अकॉर्डिंग देखने जा रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि कक्षा 10 में जो हिंदी व्याकरण है वो कुल 10 नंबर की पूछी जाएगी और इसमें से हमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 8। इसमें से 2 प्रश्न बहुविकल्पात्मक यानी कि अव्यय सदस्य वाले आएंगे और 6 प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 8 प्रश्न किस टॉपिक से आएंगे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से आएंगे। तो आपके हिंदी व्याकरण के अंदर जो टॉपिक लगे हुए हैं उसमें देखो विकारी शब्द है, विकारी शब्द है ना, विकारी शब्द। और ये विकारी शब्द आपके विकारी शब्द कौन कौन से हैं? देखो विकारी शब्द से में है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये चारों टॉपिक्स आपके लिए 4 नंबर के आएंगे। उसी में से हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो आइए हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो देखो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा शब्द को यदि हम 2 भागों में बांटें तो सम प्लस ज्ञा शब्द निकलकर हमारे सामने आता है। मैं आपके समझने की दृष्टि से इस शब्द के टुकड़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सम यानी समान रूप से, ज्ञा यानी जानना। यदि हमको यह जानकारी समान रूप से यानी कि सही तरीके से यदि हमें यह जानकारी है कि ये नाम किसका है, किसी व्यक्ति का है या वस्तु का है या किसी भाव का है, यदि आपको ऐसी जानकारी है तब तो आप मान के चलिए आपको संज्ञा की पूरी जानकारी है। अगर ऐसा नहीं है तो आइए हम संज्ञा को और विस्तार से जानते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चले कि ये किसी व्यक्ति का नाम है या किसी वस्तु का नाम है या फिर किसी भाव का नाम है। हम इसे जानने के लिए हम संज्ञा को विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखो, संज्ञा की परिभाषा होती है मित्रों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, अवस्था आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से यह कह सकते हैं किसी भी नाम को हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? नाम ही संज्ञा है। यानी कि संज्ञा का पर्यायवाची शब्द हो गया नाम। जैसे कि मैं इस पेन को नाम दे दिया मैंने पेन, ये एक वस्तु है। क्या है? ये एक वस्तु है और इसे मैंने नाम दे दिया पेन, मतलब ये क्या होगी? संज्ञा होगी। इस वस्तु की संज्ञा हो गई पेन। इस वस्तु की संज्ञा क्या हो गई? पेन, है ना। जैसे मैंने इस माइक, ये एक वस्तु है और इसे मैंने कह दिया माइक। क्या कह दिया? माइक, मतलब ये क्या हो गई? संज्ञा हो गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। वो चाहे किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी गुण का हो सकता या फिर कोई काल्पनिक नाम भी हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, उसे भी हम क्या कह सकते? संज्ञा। यानी कि किसी को भी अगर हमने नाम दे दिया तो वो क्या हो गई? संज्ञा, है ना। जैसे देखो व्यक्ति, देखो जैसे मैं बता दूं, जैसे रमेश एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक एक किताब हो गई, है ना। एक वस्तु का नाम हो गया पुस्तक क्या है? एक वस्तु। जयपुर क्या है? एक स्थान है। तो ये क्या हो गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। मिठास क्या है? मिठास एक गुण है। वही दया क्या है? एक भाव है। गरीबी क्या है? एक दशा है। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, जैसे कि नाम रमेश आया, पुस्तक आया, जयपुर आया, मिठास आया, दया आया, गरीब आया, ये हमने किसी को नाम दे रखे। रमेश एक व्यक्ति है जिसे हमने नाम दे दिया, पुस्तक एक वस्तु है जिसे हमने नाम दे दिया, जयपुर एक शहर है जिसे हमने नाम दे दिया, मिठास यानी कि मीठा होना एक गुण है जिसे हमने नाम दे दिया मिठास। और भाव जैसे दया, रहम, कृपा, ये सब क्या हो गए? भाव हो गए। दशा, गरीबी, ये क्या हो गए? ये हो गए हमारे
नाम, यानी कि हमने इन सभी चीज़ों को एक नाम दे दिया और ये हो गई संज्ञा कि रमेश, पुस्तक, जयपुर, मिठास, दया, गरीबी आदि क्या है, संज्ञा है। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। क्या देखते हैं? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? देखो, संज्ञा होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जैसे कि व्यक्तिवाची संज्ञा, क्या है? व्यक्तिवाची संज्ञा। व्यक्तिवाची संज्ञा क्या होती है? देखो, व्यक्तिवाची संज्ञा समझना आप, व्यक्तिवाची संज्ञा किसी भी एक या यूँ कह सकता हूँ व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष, विशेष को मतलब हुआ एक, किसी भी एक व्यक्ति, किसी भी एक वस्तु या किसी भी एक स्थान को मैंने नाम दे दिया, उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाची संज्ञा। जैसे रमेश, रमेश क्या है? एक व्यक्ति है, जैसे उसे हमने नाम दे दिया रमेश, यानी कि एक व्यक्ति है, इसका मतलब ये हो गई व्यक्तिवाची संज्ञा। देखो उदाहरण देखो आप, व्यक्तिवाची संज्ञा अभिषेक, रमेश एक व्यक्ति के नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक में भी कौन? रामायण। देखो रामायण एक पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक का नाम, नहीं कि सभी पुस्तकों का नाम, एक पुस्तक का नाम है रामायण, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। रीटा मशीन, देखो मशीन, यदि केवल यहाँ मशीन होता, क्या होता? मशीन होता, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती, लेकिन इसके सामने रीटा लग गया, रीटा मशीन। रीटा मशीन यानी कि एक कंपनी की एक मशीन है रीटा मशीन। रीटा मशीन क्या है? एक मशीन है, इसे हम क्या देंगे? व्यक्तिवाची संज्ञा, है ना। देखो ताजमहल, ताजमहल क्या है? एक महल है जिसे हमने नाम दे दिया ताजमहल, है ना। केवल महल शब्द होता तो क्या हो जाता? जातिवाचक, लेकिन ताजमहल, किसी एक महल को हमने नाम दे दिया, उससे कह दिया ताजमहल। हवा महल, जयपुर, जयपुर एक स्थान है, तो इससे भी हमने क्या दे दिया? इस शहर को हमने क्या दे दिया? नाम। ये क्या हो गई? व्यक्तिवाची संज्ञा। इसी प्रकार देखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है मित्रों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? देखो, जाति में हमें किसी पूरे के पूरे समुदाय या उसकी जाति का बोध होता है। क्या होता है? वो समुदाय या उस जाति का बोध होता है ना। जैसे मनुष्य एक जाति है, मानव जाति है, लड़की एक जाति है, घोड़ा, देखो सेना, सेना क्या है? सेना एक समुदाय है, सेना एक समुदाय है, मतलब ये क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। सभा, सभा भी एक समुदाय है। पंखा, दूध, ये सब क्या? दूध एक द्रव्यवाची संज्ञा है, द्रव्यवाची संज्ञा है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि पंखा, दूध, सभा, सेना, घोड़ा, लड़की, मनुष्य आदि क्या है? ये एक न होकर एक समुदाय या एक जाति का नाम है। ये एक न होकर एक समुदाय या एक जाति का नाम है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, है ना। अब देखो आगे देखते हैं भाववाची संज्ञा। भाववाची संज्ञा क्या है? भाववाची संज्ञा में क्या होता? किसी भी भाव, गुण, अवस्था अथवा दशा के नाम को हम क्या कहेंगे? भाववाची संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाची संज्ञा कहते हैं ना। समझ में आई कि भाई किसी भी भाव, गुण, अवस्था, किसी भी भाव, गुण, अवस्था अथवा दशा को हम क्या कहेंगे? भाववाची संज्ञा कहेंगे। जैसे दशा में हमने लिखा था गरीबी, क्या लिखा था? गरीबी, ये देखा था, है ना। देखो बचपन एक अवस्था का नाम है, बचपन, है ना। गुण, सुंदरता, सुंदरता एक गुण है। सुख एक भाव है? दया हमने देखा था यहाँ, दया, दया एक भाववाची आ गया। गरीबी एक भाववाची संज्ञा आ गई, है? मिठास, मिठास क्या है? भाववाची संज्ञा है। यही तो है, हमने यही पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा वह है जिसमें किसी भाव, गुण, अवस्था, है ना, किसी भी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध हो, उसे हम भाववाची संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख एक भाव है, गुण एक सुंदरता है, अवस्था एक बचपन है ना। पर आपको ध्यान क्या रखना मित्रों, एक बात महत्वपूर्ण है जो ध्यान रखने वाली है, समूह या समुदायवाची, समूह या समुदायवाची संज्ञा जाति, या यूँ कह दे द्रव्यवाची नहीं, समूह या समुदायवाची संज्ञा और द्रव्यवाची संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। क्या है? समूह या समुदाय, जिससे एक समूह का बोध हो, है, जिसे एक समूह का बोध हो या एक समुदाय का बोध हो, और जिससे द्रव्य, द्रव्य या द्रव, है ना, जैसे घी, तेल, पानी आदि, ये सब क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा के भेद है ना। किसके भेद है? जातिवाचक संज्ञा के। देखो जैसे हमने यहाँ लिखा दूध, क्या लिखा? दूध, दूध एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है, द्रव है ना। जैसे देखो मैंने एक समूह लिखा सेना,
है ना। सेना, सेना क्या है? एक समूह है। सेना क्या है? समूह है। सभा क्या है? समूह है। मतलब ये क्या हुई? ये जातिवाचक संज्ञा के भेद है, समूहवाची संज्ञा या समुदायवाची संज्ञा या, है ना, और दूसरा भेद है द्रव्यवाची संज्ञा, है ना। ये सब क्या है? संज्ञा के भेद है। देखो मित्रों, हमने देखा ये संज्ञा के भेद है, और कक्षा 10 में मुझे आपने जो जानकारी प्राप्त हुई वो काफ़ी होगी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, मैंने बताया कि आपके कुल 8 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न बहुविकल्पात्मक होंगे, 6 प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति वाले होंगे। इस प्रकार जो हमने पढ़ा वो काफ़ी है, आपके प्रश्न यहाँ से बैठ जाएगा। मैं एक तरफ हो जाता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, है ना।